नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 2005 के अक्टूबर महीने की बात है। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इसी दौरान चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर केजे राव बिहार आए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बात करते हुए कहा, सिवान में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो मुझे आरएस भट्टी चाहिए। जी हां, आरएस भट्टी यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी, जिन्हें बिहार पुलिस की कमान सौंपी गई है, यानी बिहार का डीजीपी बनाया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनका नाम सुनते ही उस समय के अपराधियों को सांप सूंघ जाता था। पुलिस अधिकारी रहने के दौरान अपराध की दुनिया में इनके एक्शन का खासा खौफ था। उन्होंने कई अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा था। इसकी कड़क छवि की ही वानगी थी कि एक समय उन्होंने राबड़ी देवी की गाड़ी को भी तलाशी ली और रोक दिया था। ऐसा उस समय हुआ था जब लालू यादव की बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी। आरएस भट्टी से जुड़े कई किस्से हैं। केजी राव का किस्सा आज भी लोग याद करते हैं। उन दिनों बिहार में 2005 का दूसरा विधानसभा चुनाव हो रहा था। चुनाव आयुक्त केजी राव थे। उन्होंने आरएस भट्टी को सीबीआई से वापस लेकर सिवान की कमान सौंपी थी। तब भट्टी डीआईजी हो गए थे। केजी राव ने सिवान के एसपी के पद पर भट्टी को तैनात कर दिया था। तब शहाबुद्दीन का सिवान में दबदबा हुआ करता था, लेकिन भट्टी ने एक नए सब इंस्पेक्टर गौरी की नेतृत्व में बिल्कुल ही नई टीम का गठन कर शहाबुद्दीन को पकड़वा दिया था। यह वाकया उस समय खूब चर्चा में थी। आरएस भट्टी से जुड़ी एक किस्से 90 के दशक की भी है। उन दिनों राजविंदर सिंह भट्टी गोपालगंज के पुलिस कप्तान हुआ करते थे। पड़ोस के जिले छपरा में तब एक डॉक्टर के पुत्र का अपहरण हो गया था। पूरे सूबे में इस अपहरण को लेकर सरकारी और निजी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। तब प्रत्यय अमृत सारण के डीएम थे। डॉक्टरों के हड़ताल के 11 दिन बीत गए थे। दबाव यह था कि डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाए। आखिरकार डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल को तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए बुलाया गया। लालू प्रसाद भी परेशान थे। डॉक्टरों ने कहा कि बस एक मांग है, जो कि मान लीजिए इस केस को आरएस भट्टी को सौंप दीजिए। लालू यादव ने तुरंत बात मान ली और भट्टी को तलाशा जाने लगा तो पता चला कि वह छुट्टी पर है। इसके बाद उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर फोन लगाया गया। वहां मालूम हुआ कि वह अमृतसर में धार्मिक आयोजन में है। वहां उनसे संपर्क भी किया गया। राज्य सरकार ने विमान भेजा और भट्टी को तुरंत पटना बुलाया। वो पटना लैंड कर गए। लालू प्रसाद ने भट्टी को गोपालगंज वाले केस के बारे में बताया। बस भट्टी का ऑपरेशन शुरू हो गया। आसपास के 5-6 जिलों से टॉप फाइनल अपराधियों की सूची निकाली गई, जिसके बाद अपने अंदाज में उन्होंने टीम को सक्रिय किया। अब अपराधियों के गैंग तलाशने लगे। इसके अलावा चिकित्सक के पुत्र को भी ढूंढने की तमाम कोशिशें करने लगे, क्योंकि उसके नहीं मिलने पर अपराधियों को अपने बच्चों की चिंता थी। हफ्ता भर नहीं लगा और डॉक्टर का पुत्र मिल गया। यूपी के मिर्जापुर से डॉक्टर के पुत्र को बरामद किया गया। आरएस भट्टी के कई किस्सों में एक किस्सा विधानसभा सत्र के दौरान की भी है। एक बाहुबली विधायक को गिरफ्तार करने की। बाढ़ से जुड़े एक मामले में पटना के बेली रोड से उन्होंने विधायक को गिरफ्तार कर कोतवाली पहुंचा दिया था। इस तरह एक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उन्होंने एक दबंग विधायक को परेशान कर दिया था। जिस समय पूर्णिया में विधायक अजीत सरकार की हत्या को लेकर हंगामा हो रहा था, उस वक्त लालू प्रसाद को भट्टी को साथ लेकर पूर्णिया गए थे और जिले का एसपी बनाया था। पंजाब के रहने वाले 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी बिहार के नए डीजी बनाए गए हैं। ऐसे में शराब माफियाओं के साथ निपटने और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर भट्टी से उम्मीदें ज्यादा है लोगों को। और भी ऐसे खबरों के लिए आप न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। नमस्कार।